Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. In the last class, we learned about position of multiple pronouns. I hope you remember. And in today's session, what we have to do, and let me tell you one thing that we are about to complete pronouns, the whole pronoun. And in today's session, we have to do something else in pronouns. And in the next session, we have to do some exercises on the basis of pronouns. So let us start, guys. Let me see what I'm going to tell you in today's session in pronouns. So in today's session we have to do what comparison in personal pronouns. Comparison का मतलब क्या हो गया? When you compare something, है ना? जैसे कि मैंने आपको nouns में भी बताया था, you have to do what? You have to compare nouns, है ना? When we use then, है ना? Conjunction then का यूज करते हैं. So उसी तरह की स्टेटमेंट कुछ बनेगी. तो उसमें pronouns का यूज करेंगे हम और देखते हैं कैसा होगा. पर्सनल pronoun का यूज करेंगे. ओके, सो लेट मी गो फॉरवर्ड. तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो आपने अब तक नाउन्स को यूज किया है कंपैरिजन में. नाउ इट इज टाइम टू यूज प्रोनाउंस इन कंपैरिजन व्हाइल कंपेयरिंग थिंग्स. तो कैसे करोगे? देखो, अगर कोई स्टेटमेंट स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू यूज अ पर्सनल प्रोनाउन और उसमें टू बी वर्ब्स आ जाती है. ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? गिव मी अ मोमेंट. मैंने आज क्या नहीं लिया? कोई कलर चूज नहीं किया. सो दैट इज व्हाई इट हैपेंड, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चूज एनी कलर. ओके, और कौन सा कलर चूज करना चाहिए मेरे को? पिंक. I will choose and I have chosen pink color, so that would suit this slide. तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो टू बी वर्ब्स होती है, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो एंड यू रिक्वायर अ प्रोनाउन इन दैट कंपैरिजन, एंड अगर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब्स की, वर्ब्स कौन सी प्रेजेंट है. अगर उसके अंदर टू बी वर्ब्स आती है, टू बी वर्ब्स क्या है मैं अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ. टू बी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर व्हाट, विच शो द स्टेट ऑफ बीइंग. मतलब कि मतलब आपका बीइंग क्या है, मतलब स्टेट क्या है. यानी कि टेंसेस को अभी ये इसके लिए बस ये ध्यान रखिए, जो आपका प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर बताती है वो टू बी वर्ब्स होती है. अभी के लिए ध्यान रखिए और इलैबोरेट आई विल बी टेलिंग यू इन द वर्ब सेशन, है ना? जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे तब आई विल बी कैटेगराइजिंग ऑल द अदर वर्ब्स व्हिच आई नीड टू टेल यू लेटर. ठीक है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए, अगर टू बी वर्ब्स में आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर एटसेट्रा का मतलब क्या हो गया? कभी कभार हैज बीन भी यूज हो जाता है या हैव बीन भी यूज हो जाता है. तो अगर इन तरह की वर्ब्स आती है इन अ स्टेटमेंट which are in a statement which is being compared, है ना? जिस स्टेटमेंट में कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप प्रोनाउन कैसे यूज करोगे, बस यही जानना है आपको. मतलब वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, एक सब्जेक्टिव होता है एंड ऑब्जेक्टिव होता है. तो कंपैरिजन में किस हिसाब से हम सब्जेक्टिव को लेते हैं और ऑब्जेक्टिव को लेते हैं, यही ध्यान रखना है. व्हेन यू हैव टू बी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर या हैज बीन, हैव बीन. देखो, सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट देख लो. यू विल गेट टू नो इट योरसेल्फ इजीली, यू विल बी गेटिंग इट. आई एम स्मार्टर देन हिम आएगा या हर आएगा, बस यही ध्यान देना है ना? तो एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड उस स्टेटमेंट में कंपैरिजन होगा विद द यूज ऑफ एनी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. तो उस केस में आपको ध्यान रखना है. तो जब भी कंपैरिजन हो एंड यू ऑब्जर्व कि वहां पे क्या है, कोई प्रोनाउन है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देखना है वर्ब पे. जो वर्ब है वो टू बी वर्ब होनी चाहिए, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर होनी चाहिए या इनमें से कोई एक होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको ये रूल ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना? ये कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव है. तो अगर ये वर्ब होती है टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, तो आगे जो कंजंक्शन देन होती है उसके बाद भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है. बस ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा. जैसे कि हिम कैंसल हो गया, हिम गलत हो गया है, ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन से कंपैरिजन होता है व्हेन यू हैव either of the to be verbs in a statement. is, am, are, was, were में से कोई भी to be verb होती है and comparison is being done in a particular statement, so you only have to use subjective pronoun. ठीक है, in both the cases of comparison. ठीक है, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा और वहां पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा. एक और देख लेते हैं स्टेटमेंट. वी वर मोर लिबेरियस देन दे होगा. व्हाई? सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, प्रोनाउन का हो रहा है. दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि वहां पे कौन सी वर्ब है. अगर वहां पे टू बी वर्ब है यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी वर्ब है, देन यू हैव टू डू व्हाट, देन के बाद जो कंपैरिजन में हम देन का यूज करते हैं, है ना? उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. इसलिए यहाँ पे दे होगा, देम नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो वी है, वी का कंपैरिजन हो रहा है दे से, विच आर प्लूरल, बोथ ऑफ देम आर प्लूरल इन फॉर्म, है ना? तो वी वर मोर लिबेरियस देन
दे होगा, ना कि देम होगा, क्योंकि दे क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, देम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव कंपैरिजन होगा। ठीक है, यही बस बताना था आपको। और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, यू एक्ट एज हाँ देखो, आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यू होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही एक ही जैसा होता है यू, है ना? सपोज करो मतलब सब्जेक्टिव के केस में कैसे होगा, यू आर यू आर व्हाट, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, सिंपल से मैंने ले लिया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है यू आर अ गुड बॉय, इसमें यू क्या है, यू इज अ प्रोनाउन विच इज वर्किंग, विच इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्टिव वन, है ना? अब यू को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लोगे, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो इस केस में यू क्या है, यू इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ व्हाट प्रोनाउन, है ना? प्रोनाउन का जब कुछ बिगिनिंग स्लाइड्स थी, आई टोल्ड यू दैट थिंग। तो मुझे पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। ठीक है, तो यू का मतलब आपको समझ में आ गया है कि यू, हाउ यू विल बी यूजिंग यू, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट बना देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द फ्यूचर स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे शी इज मोर, व्हाट ब्यूटीफुल लिखूं, क्या लिखूं, ऑनेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये वर्ड्स का भी यूज करना चाहिए, ऑनेस्ट देन यू। अब मेरे को बस ये बता दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, शी का कंपैरिजन कर रहा हूँ यू से, मतलब कोई लड़की है उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है। शी इज मोर ऑनेस्ट देन यू। मेरे को ये बता दो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब यू हैव सम टाइम, आई होप आपने सपोज कर लिया होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। लेट मी टेल यू, ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। व्हाई? अब देखो क्यों गलत हो गई है। आपको पता है यहाँ पे क्या इज एम आर वर्ब है, विच इज इंक्लूडेड इन अ टू बी वर्ब, है ना? अब यहाँ पे क्या है, शी है। शी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टेटमेंट कि भाई जो शी होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एंड यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ टू बी वर्ब, देन जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन होता है बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और आपको ये भी पता है जो यू होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, है ना? सब्जेक्टिव यू और ऑब्जेक्टिव यू दोनों सेम होते हैं, है ना? सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो है, आपको तो चलो पता है, इफ समवन इज लर्निंग इंग्लिश फर्स्ट टाइम, एंड उसे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्टिव वाला है या ऑब्जेक्टिव वाला, बिकॉज दोनों तो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताने के लिए कि सब्जेक्टिव शी का कंपैरिजन सब्जेक्टिव यू से हो रहा है, तो आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे यू के साथ डू लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरह का रूल कहता है। ना ही कोई यू के साथ आर नहीं लगाओगे, ठीक है, यू के साथ और कुछ नहीं लगाओगे, यू के साथ डू ही लगेगा, ठीक है। सो ये कैसे बनेगा स्टेटमेंट, शी इज मोर ऑनेस्ट देन यू, डू बनेगा, ठीक है। सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही कंपैरिजन करना पड़ता है। तो यू के साथ अगर डू नहीं लगेगा, सो यू विल बी एम्बिगुअस की वेदर द यू प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो डू लगाने से पता लग जाएगा कि भाई वो सब्जेक्टिव यू है, एंड दिस इज द केस, है ना? और ये आप रिलेट कर सकते हो अगर यू ट्रैवल इन मेट्रो, कि वहां पे है ना एक मैंने देखा था येलो कलर का क्या है, वो लगा हुआ था, मतलब पोस्टर टाइप लगा हुआ था, और उसमें लिखा था प्लीज ऑफर दिस सीट, ठीक है, सीट के ऊपर ही होता है जो कोने में सीट्स होती हैं, प्लीज ऑफर दिस सीट टू दी टू दी पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, है ना? कुछ ऐसे ही लिखा था। तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया था कि भाई ये आप मेट्रो में भी देख सकते हो। मेट्रो में वो येलो कलर का था, वो जो पेज सा था, वो जो स्टिकर था, उसपे लिखा हुआ था प्लीज ऑफर दिस सीट टू हुम हु नीड, मतलब टू द पर्सन, ऐसे कुछ लिखा था, नीड्स इट या सीट मोर देन यू डू, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है ना? कि भाई मतलब जो प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर, मोर है ना, मोर से क्या पता लग रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मोर देन यू डू। तो वहां पे यू के साथ डू आया, व्हाई? बिकॉज सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन से कंपैरिजन होता है, दैट इज व्हाई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला यू भी आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, इस स्लाइड के लिए इतना एक्सप्लेनेशन बहुत था। अब देखो ये क्या कह रहा है, कभी कभार कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ जो बहुत ही कॉमन है, जैसे सीनियर, जूनियर, मेजर, माइनर, सुपीरियर, और इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एल्डर, यंगर, है ना? और फॉर्मर, रेफर, एटसेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज दे आर वेरी कॉमन, ठीक है। और सेकेंडली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है इंग्लिश वर्ड्स नहीं होते, ठीक है, एंड यू विल बी टेलिंग मी ऑन द इन द कमेंट बॉक्स कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये कौन सी लैंग्वेज के हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू इंग्लिश, ठीक है।
और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ड्स आपको पता है ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं सारे वर्ड्स, है ना? जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम सीनियर तो मेरा कोई जूनियर होगा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई आई एम सीनियर, है ना? तो ये सारे वर्ड्स हमेशा कंपैरिजन में यूज होंगे। अब बात ये है व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट एज अ कंपैरिजन, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई वहां पे इन वर्ड्स के बाद कौन-सा क्या लगेगा? प्रोनाउन लगेगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इनके बाद आपको पता है कि जब भी हम कंपैरिज़न करते हैं तो एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद देन का यूज़ होता है ना? जैसे स्मार्टर ही बोल देता हूँ, स्मार्टर के बाद देन का यूज़ करोगे, ठीक है? बट दीज़ आर दोज़ वर्ड्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल देन तो यूज़ नहीं करेंगे, है ना? इनके बाद देन का यूज़ नहीं होता है, प्रीपोज़िशन टू का यूज़ होता है। ठीक है? तो आई कैन नॉट से आई एम सीनियर देन हिम। आई कैन से आई हैव टू से आई एम सीनियर टू हिम। ठीक है? अब देखो, मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था, ये वाली स्लाइड जो थी, कि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना है ना? जैसे ये क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसका कंपैरिज़न आगे जो होगा देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, इस स्लाइड में जितने भी वर्ड्स हैं, इनके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव आता है। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, यही बताना चाह रहा था कि मतलब जैसे टू बी वर्ब्स का यूज़ करोगे, मतलब कोई स्टेटमेंट बना दोगे, तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आगे यूज़ होता है, इफ यू इन केस यू यूज़ एनी पर्सनल प्रोनाउन देन यू हैव टू यूज़ ऑब्जेक्टिव वन, है ना? एक्यूजेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ द नॉमिनेटिव वन, है ना? सब्जेक्टिव वन। तो ये क्या कैसे बन जाएगा? शी इज़ सीनियर टू मी होगा, आई नहीं होगा। तो ये जो आई वाला यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता था, वो पहली वाली स्लाइड के लिए था, पहले वाले स्टेटमेंट के लिए था, रूल के लिए था। बट दैट रूल डजंट अप्लाई विद दीज़ वर्ड्स। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो शी इज़ सीनियर टू मी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सीनियर के बाद या इन वर्ड्स के बाद क्या आ रहा है? प्रपोज़िशन आ रहा है, तो प्रपोज़िशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। ठीक है? तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है? शी इज़ सीनियर टू मी, माय ब्रदर इज़ मच एल्डर टू हिम। अच्छा मेरे को आप बताओगे कमेंट बॉक्स में ये जो एल्डर होता है और ओल्डर होता है ना? दोनों में डिफरेंस आप बताओगे मुझे। देयर इज़ अ डिफरेंस। दे डू नॉट बिलॉन्ग टू द सेम थिंग। ठीक है? दे आर डिफरेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई इन वर्ड्स के साथ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ अ प्रीपोजिशन टू एंड देन यू हैव टू यूज़ व्हाट? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली। ठीक है? बस इस स्लाइड में भी इतना ही था। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है ये क्या कह रहा है? हाँ। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? अब तक हमने क्या पढ़ा था? टू बी वर्ब्स के बारे में करा था इन अ कंपैरिजन, है ना? अब तक हमने टू बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था व्हेन यू कंपेयर यूजिंग टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि भई स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है तो रहने दो। ये बस ध्यान रखो कि वो टेंस बताएगा। मतलब टेंस मतलब वो आपका टाइम बताएगा इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है? तो टू बी वर्ब्स का काम ये भी होता है। बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। जो एक्शन वर्ब्स होता है वो क्या होता है? व्हिच शोज़ एनी एक्शन एक्शन वर्ब शोज सम एक्शन मतलब ये टू बी वर्ब होती है वो आपको एक्शन नहीं बता सकती आई एम अ टीचर तो इससे मेरा एक्शन मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ इफ आई एम यूजिंग अ टू बी वर्ब एम आफ्टर आई ठीक है तो मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब्स तो वो क्या होंगी जो आपको एक्शंस को डिफाइन करेगी है ना इन अ स्टेटमेंट अगर आप कंपैरिजन में एक्शन वर्ब्स का यूज करते हो टू बी वर्ब्स में क्या था सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करोगे है ना? सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे देन के बाद, लेकिन एक्शन वर्ब्स में क्या होता है, दोनों ही यूज़ हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंस। बस यही ध्यान रखना है। टू बी वर्ब्स होगी तो केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सीनियर, मेजर, माइनर इन तरह के वर्ड्स होंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेकिन अगर एक्शन वर्ब्स होगा तो दोनों प्रोनाउन यूज़ हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है? अब देखो ये बता देता हूँ इन दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। जैक लीव्स ऑफिस अर्लियर देन मी, ये भी सही है। ठीक है? और दूसरा क्या कह रहा है जैक लीव्स ऑफिस अर्ली देन आई ये भी सही है। ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों सही हैं लेकिन छोटा-सा डिफरेंस होता है बहुत माइनर। यू कैन इग्नोर इट आल्सो बट यू कैन एज़ अ ग्रामेटिकल व्हाट रूल आप इतना भी ध्यान रख सकते हो कि इफ यू एनकाउंटर एनी एक्शन वर्ब्स इन कंपैरिजन सो बोथ ऑफ द प्रोनाउन्स आर करेक्ट। है ना? बोथ ऑफ द प्रोनाउन फॉर्म्स आर करेक्ट। ठीक है? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो अब इसका मतलब क्या हो गया जैक लीव्स ऑफिस अर्लियर देन मी कि भाई मुझसे कंपैरिजन हो रहा है वेदर आई एम डूइंग एनी एक्शन नॉट मतलब जैक लीव कर रहा है बट जरूरी नहीं कि मैं लीव कर रहा हूँ ठीक है तो भी वो मुझसे जल्दी जाएगा ठीक है अब इस केस में क्या है जैक लीव्स ऑफिस अर्लियर देन आई के वक्त कैसे समझ सकते हो आई को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं वैसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई आगे क्या होगा लीव आई लीव ठीक है आई लीव इसका मतलब हो गया आई लीव ठीक है शॉर्ट फॉर्म में आई कर देते हैं अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है दोनों के एक्शन का हो रहा है
ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, ज़रूरी नहीं है कि मेरे से कंपैरिज़न हो रहा है, मैं एक्शन कर रहा हूँ। यानी कि मैं बैठा हुआ हूँ एंड ही इज़ लीविंग द ऑफिस एंड ज़ाहिर-सी बात है, ही लीव्स द ऑफिस अर्ली देन माई लीव, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, है ना? तो यहाँ पे एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इस वाले स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं कोई एक्शन हो। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ एंड ही इज़ लीविंग द ऑफिस, ठीक है, वो मुझसे जल्दी निकल गया। इस केस में क्या है, जैक लीव्स ऑफिस अर्लियर देन मैं भी निकल रहा हूँ, वो भी निकल रहा है, बट ही इज़ लीविंग द ऑफिस अर्लियर देन माई लीव। माई लीव का मतलब माई एक्शन ऑफ लीविंग, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है कंपैरिज़न होता है एक्शन टू एक्शन, ठीक है? वैसे दोनों ही सही है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द रूल, है ना? एंड यू कैन जस्ट मग देम अप, है ना? मग अप कर लो रूल को, और ध्यान रखो व्हेन देयर इज एन एक्शन वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो बोथ ऑफ द वर्ब्स आर सॉरी बोथ ऑफ द प्रोनाउंस आर करेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक कंपैरिजन में इतना ही है। हाँ, कंपैरिजन में उतना ही था। अब ये 2 रूल बच रहे हैं आई थिंक, इसके बाद अवर प्रोनाउंस वुड बी कंप्लीटेड। प्रोनाउंस में इतना कर लो बहुत है, ठीक है? सारे तरह के क्वेश्चन कर लोगे तुम। बाकी मैं जो है अब एमसीक्यूज़ लाने वाला हूँ। अब तक मैं जो नाउन्स में बहुत कम एमसीक्यूज़ करे थे, आर्टिकल्स में शायद 25-26 मैंने करे थे। लेकिन आई एम गोइंग टू मेक अ लेक्चर ऑफ 60 और 50 एमसीक्यूज़ ऑन प्रोनाउंस, ठीक है? तो अब जो भी एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ फ्रॉम प्रोनाउंस, वो थोड़े ज़्यादा होंगे देन बिफोर, ठीक है? तो अब देखो, ये क्या है? एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज, हाँ देखो, लेट आपको बताइए लेट का मतलब क्या होता है ना? व्हाई वी यूज लेट, वी यूज लेट टू व्हाट, टू आस्क फॉर परमिशन, है ना? लेट मी कम इन, मेरे को अंदर आने दो, है ना? अलाउंस जो होती है एक तरीके से, मतलब आज्ञा मांगना, है ना? टू अलाउ समबडी वी यूज लेट, है ना? तो लेट का यूज आपको पता ही है। अब आपको लेट का यूज पता है, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो कि भाई एक होता है लेट और एक होता है लेट्स, दोनों के बीच में मेरे को डिफरेंस बता दो क्या है, ठीक है? लेट्स पार्टी टुगेदर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें लेट पे ध्यान देना है। लेट्स का मतलब जो अलग होता है, एंड द मीनिंग ऑफ लेट्स यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर देन व्हाट यू हैव टू डू, लेट का समझ लेते हैं। लेट का यूज हम कब करते हैं, व्हेन यू हैव टू आस्क सम परमिशन फ्रॉम एनीवन। तो अब देखो, लेट का, अगर लेट के बाद कोई प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है? आई कैन नॉट से लेट आई कम इन, ठीक है, ये हो गया गलत। व्हाई? बिकॉज़ लेट के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता, लाइक इन द फर्स्ट रूल, है ना? फर्स्ट रूल में क्या है, टू बी वर्ब्स होगा तो कंपैरिजन हो जाएगा सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इस केस में क्या आएगा, लेट मी लीव नाउ, मुझे अभी जाने दो, इसका मतलब ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है? लेट हर एंड हिम, यहाँ पे भी अच्छा, अगर इस तरीके से होगा, बीच में एंड होगा तो कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है? कोई भी कंजंक्शन हो, कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अगर लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉरी प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सो लेट हर एंड हिम मैरी ईच अदर, ठीक है? कि भाई उसको और उसको शादी करने दो दोनों को, इसका मतलब ये हो गया। सो यू आर आस्किंग परमिशन विद द यूज ऑफ लेट। उसके बाद बिटवीन का भी यही है, बिटवीन के बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है, लाइक ओवर हियर बिटवीन यू एंड आई। गलत हो गया, व्हाई? बिकॉज़ ये तो यू है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मान के चलो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, वी हैव टू रिकास्ट द स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग सेंटेंस, बिटवीन यू एंड मी होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव एंड ये भी ऑब्जेक्टिव विद द preposition बिटवीन, ठीक है? एंड विद दिस आई थिंक all of the topics in a particular what in pronoun in whole pronoun is completed, है ना? आई थिंक कंप्लीट हो गया है, और आगे कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है? तो कंप्लीट हो गया है प्रोनाउंस पूरी तरीके से, और सब कुछ करा दिया है मैंने प्रोनाउंस में। आई डिड नॉट लीव एनीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड ठीक है, और कुछ नहीं प्रोनाउंस में। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज ऑन प्रोनाउंस, एंड 50 से लेके 60 एमसीक्यूज आई विल बी टेकिंग, आई विल बी ब्रिंगिंग विद माय लेक्चर। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड बी सेफ। बाय बाय, सायोनारा।